गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर 7 सोने का हिरन। बेटा अब यहाँ से कि सीता हरण का वर्णन होगा कि किस प्रकार सोने का हिरन जो मारीच था वो सोने का हिरन बनकर आता है, और अब उसका क्या कहते हैं कि सीता का हरण के बारे में बताया जाएगा। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरन कुलाचे भरने लगा, यानी कि जैसे ही श्री राम कुटी से बाहर निकले उस मायावी हिरन को पकड़ने के लिए, तो देखकर कि भाई अब श्री राम मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वह हिरन कुलाचे यानी कि कूद कूद कर आगे बढ़ने लगा। राम को बहुत झका यानी कि परेशान किया, झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से इतनी दूर ले गया, बहुत दूर। राम जब उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे तो वह भागकर और दूर चला जाता। हिरन चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, यानी कि जितना भी उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया सारे बेकार हो गए। वे हिरन को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग ही दिया। धनुष उठाना है, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया कि भाई एक राक्षस था कि वो उसने रावण ने भेजा था। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था बल्कि अपनी आवाज़ भी बदल ली थी, बिल्कुल राम जैसी आवाज़ कर ली थी और अपनी आवाज़ में राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाय सीते, हाय लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी कि जैसे बाण राम को लगा हो, ना कि मारीच को। वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया था। वह झटपटाता रहा। जल्दी से उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि उसके जो प्राण थे वो निकल गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था कि उसकी चाल सफल हो गई। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब बेटा यहाँ से जब सीता हरण का वर्णन होगा, अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसने राक्षस अंकमन की बात याद आई। सीता का हरण तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया, यानी कि जो क्या कहते हैं रावण था वह अगली तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्होंने समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है, उनका क्या उद्देश्य है। मायावी मारीच था जो पूरी चाल उसके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा। उन्हें कुटिया से दूर लाने के लिए यह षड्यंत्र था। अगला चरण विफल करना चाहते थे। उसकी चाल में तेजी से आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए थे कि जरूर वह कोई राक्षस है। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष से पकड़ लिया। चौकसी यानी कि बिल्कुल चौकन्ने हो गए। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद भी था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई और घबरा गई कि भाई कहीं श्री राम को बाण संकट में तो नहीं है। दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जल्दी जाओ लक्ष्मण भैया, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर से। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़, यानी कि उनकी ऐसी तेज तुरीर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ जल्दी जाओ लक्ष्मण भैया, तुम्हारे भैया के प्राण संकट में हैं। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने माता सीता से कहा। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त यानी कि उसे दिलासा देते हुए कहा कि राम संकट में नहीं हो सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहे, भाई जल्दी ही आते होंगे। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त दिया, यानी कि दिलासा दिया। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे नहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई नहीं लगा कि भाई लक्ष्मण भैया है जो कि अब श्री राम के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है, यानी कि हितैषी माने शुभचिंतक नहीं है। चाहते थे कि राम न रहे, मारे जाए ताकि राजपाट उन दोनों भाइयों को हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। सीता ने लक्ष्मण पर ये दोष लगाए, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कि कह दिया कि कहीं भी भरत के गुप्तचर तो नहीं भी तुम भरत की जानकारी के लिए ही हमारे साथ आए हो। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात हुआ, यानी कि दुख पहुंचा। उनका हृदय छल्ली हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। भैया राम है वो सुरक्षित है।
सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो, यह भी डर था कि कहीं बिछोड़ ना हो जाए राम से, अलग अलग ना हो जाए। उन्होंने कहा कि राम से बिछड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाभूर यानी कि तपस्वियों का स्वरूप धारण उसने कर लिया। वैसे ही वस्त सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। राम ने समझकर स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के लिए बाद में कहा, सहमुखी में रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकापति दिस। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आऊँ। मेरे साथ चलो और सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का कोई भी अनुमान नहीं है। तुम्हें यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर उन्हें रथ पर बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकती थी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हाय राम, हाय लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला, क्योंकि उसका लंका थी वो दक्षिण दिशा की ओर थी। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि भाई कोई मेरे श्री राम को बता देना कि उनकी सीता का रावण ने अपहरण कर लिया है। तो जब यह इन बातों को कह रही थी तो गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान में भरी रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छत विचत कर दिया, यानी कि जो रथ था वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त कर दिया। रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा, क्योंकि जो उसकी लंका थी दक्षिण दिशा की ओर थी। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह खाना के समर देखियो समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। समर देख ले। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा था कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे कि उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किसी मार्ग में गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है, बल्कि जबकि सीता ने आभूषण इसलिए फेंके थे ताकि वह श्री राम तक संदेश दे सके, भाई मुझे रावण इस दिशा में लेकर गया है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही और रावण को धिक्कारती रही। रावण को क्रोध आया और तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो, लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर देंगे। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की भक्त हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता है। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम क्या तो तेरा अंत निश्चित होगा। सीता ने लंकापति रावण से कहा। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को चिंतित हो गया। उसने सोचा कि खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया, कहा कि तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदल दी। उन्हें अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो। इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ नहीं भी लगाएगा, बल्कि उसे दुखी करो, लेकिन उसको हाथ कोई नहीं लगाएगा। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेते रहे। शेरों के